श्री राधे राधे। भक्त भगवंत सेवा में क्या आनंद होता है वो सेवा परायण भक्त ही जानता है। इसलिए उनका स्वभाव ही हो जाता है निरंतर भागवत सेवा। और आप श्री मलूक दास जी महाराज का चरित्र श्रवण कर रहे थे, बिल्कुल उनका यही स्वभाव हो गया था। भगवान के भक्तों की सेवा करते रहते थे और इस प्रकार से भगवान की भी सेवा करते थे और निष्काम भाव से, कुछ उनसे मांगते नहीं थे, कोई इच्छा अभिलाषा नहीं थी। इसी निष्कामता की सेवा के कारण उनके अंदर भक्ति रसामृत सिंधु जैसे उमड़ता रहता था, उसी में निमग्न रहते थे। और इस प्रकार कुछ समय बीत जाने के बाद श्री मलूक दास जी महाराज के पिताजी श्री सुंदर दास जी भगवत धाम सिधार गए और संत मलूक दास जी के लोकोत्तर गुण जो थे, भक्ति भाव, संत सेवा, भगवत अनुग्रह की घटनाओं का आनंद होता था ऐसा कि भक्ति बढ़ती जाती थी। उनके जो प्रेमी भक्त लोग थे वो उनकी चर्चा करते रहते थे कि किस किस प्रकार से मलूक दास जी के ऊपर प्रभु की कृपा हो रही है। और वो चर्चा एक दूसरे से कह करके आनंदित होते रहते थे लोग। संत श्री मलूक दास जी महाराज की साधु सेवा, अतिथि सत्कार, दीन दुखियों की सेवा, सदा भगवत भजन, भक्ति भाव, ऐसे लोकोत्तर गुण थे कि इनका प्रभाव सर्वत्र प्रतिष्ठित हो चुका था। और तत्कालीन और परवर्ती संतों ने भी उनके दिव्य चरित्र का गुणगान किया। श्री शुक संप्रदाय संस्थापक आचार्य महाप्रभु श्री श्याम चरण दास जी महाराज के शिष्य बिठूर निवासी एक थे महंत श्री श्याम चरण, उनके बड़भागी शिष्य महात्मा नित्यानंद दास जी। वो रीवा जो है ना, रीवा के रहने वाले, उनके द्वारा रचित संत विलास एक ग्रंथ, उसमें भी मलूक दास जी का चरित्र मिलता है। और एक ग्रंथ है भक्त बावनी, उसमें भी श्री मलूक दास जी का परिचय मिलता है भक्तों। तो जो शुक संप्रदायाचार्य महाप्रभु श्री श्याम चरण दास जी महाराज, जिनका चरित्र मैं आपको सुना चुका हूँ, इनको चरण दास जी भी कहा जाता था, जिनको सुखदेव जी महाराज ने दीक्षा दी थी, उन्हीं के शिष्य थे महात्मा श्री नित्यानंद जी, रीवा के रहने वाले। उनके द्वारा रचित ग्रंथ संत विलास, उसमें मलूक दास जी का चरित्र है। और भक्त बावनी में भी मलूक दास जी का चरित्र है। तो इन कथाओं से मलूक दास जी के बाल्यकाल से अनंत दिव्य गुणों के विकास का पता चलता है। जैसे संत हैं अनंत गुण, अंत कौन पावे वाको। भक्तों, भाई के प्रेरित करने पर भी फारसी पढ़कर बड़ा पद प्राप्त करने की अभिलाषा जागृत नहीं हुई, क्योंकि भाई ने कहा कि फारसी पढ़ेगा तो बहुत अच्छा बड़ा पद प्राप्त करेगा, अधिकारी बनेगा, लेकिन ये सब उनको नहीं लुभा पाया। वो तो भगवान के भक्त ही रहे। पढ़ो फारसी लो सरदारी, लेकिन उनको ही नहीं पसंद आया। चाकरी सकल दिसारा, उत्तर बजाजी हृदय धारा, स्वधर्म निधनम श्रेया। बस उनके तो एक ही बात दिमाग में बैठ गई थी, जो भगवान कृष्ण ने कहा है ना 8वें अध्याय में, मां मनुस्मर युद्धे च, मां मनुस्मर युद्धे च, मुझे स्मरण करते रहो और अपने कर्तव्य का पालन करते रहो।
भगवान को याद करते रहो। गीता जी में भगवान ने नाम जप और ध्यान से भी ज्यादा याद करने को कहा है। मुझे याद करते रहो। और भगवान रामानंद जी महाराज की प्रधान निष्ठा राम भजन और साधु सेवा, स्वामी रामानंद, ये मलुकदास जी के जीवन में सर्वाधिक विकसित हुआ। स्वयं भूखे रहकर अतिथि सेवा, संत सेवा, एकादशी निष्ठा, सर्वभूत दया, सहिष्णुता, निर्लोभता, तपनिष्ठा, भगवत परायणता, इन गुणों के फलस्वरूप ठाकुर जी ने मजदूर बनकर सेवा की थी। इनके यहाँ बगूची लेकर घर पहुंचाया था, बोझा लेकर। बात यह भक्तों, भगवान अपने भक्तों की महिमा को उजागर करने के लिए तरह तरह की लीलाएं करते हैं। मलुकदास जी ने बादशाह के आमंत्रण पर दिव्य रूप से जाकर उस पर कृपा की थी, उसे भक्ति प्रदान की थी। और फिर देव मुरारी दास जो थे, उनसे तीर्थराज प्रयाग में जाकर के दीक्षा ग्रहण की। पहले तो पिताजी के साथ रहते रहे, लेकिन जब पिताजी का शरीर नहीं रहा तब वैराग्य दीक्षा प्रयागराज में देव मुरारी दास जी से उन्होंने ग्रहण की, मलुकदास जी ने। और शिष्य होए देव मुरारी को कियो भक्ति उपदेश, गुरुदेव के प्रति अद्भुत निष्ठा दिखाई पड़ती थी उनकी। अपने ग्रंथों में गुरु तत्व एवं भगवत तत्व को एक रूप स्वीकार किया उन्होंने। और मलुकदास जी के जीवन में एक घटना विशेष घटी भक्तों। एक बार संत जमात से महाराज जी के यहाँ, मलुकदास जी के यहाँ पधारे, तो मलुकदास जी महाराज ने प्रेम पूर्वक सेवा की। संत ने सत्संग में कहा, अनन्य भाव से भजने वाले को सांसारिक व्यवहार परायण होकर अपने निर्वाह के लिए उद्यम करने की भी आवश्यकता नहीं। विश्वंभर भगवान स्वयं उनके योगक्षेम का वहन करते हैं। तो संत की बात सुनकर मलुकदास जी ने कहा, भगवान, मेरे विचार से जीव के परम कल्याण के लिए भगवत भजन आवश्यक है, पर क्या सर्वथा उद्यम को त्याग कर केवल भगवान का भजन करने से पेट भर जाएगा? संत ने कहा, हाँ, भर जाएगा। भजन करने वाले की उदर पूर्ति बिना प्रयत्न संकल्प के भी होगी, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। श्री मलुक जी संत की दृढ़ता पूर्वक कही गई बात को सुनकर थोड़ा विचार में डूब गए और संत की बात का प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए महाराज जंगल में गए, घोर जंगल में। गंगा तट पर खड़े एक विशाल वटवृक्ष के ऊपर चढ़ करके राम राम जपने लगे और सोचने लगे, मैं अब खाने का कोई भी इंतजाम नहीं करूंगा, जंगल में विशाल वटवृक्ष के ऊपर जाकर के चढ़ करके जप करने लगे। और जप करते करते सायंकाल हो गया, तो मन में विविध प्रकार की ऊहापोह हो रही थी। उसी समय कुछ चोर डकैत वहां आए। वे सब भूखे थे। घोर जंगल में एकांत देखकर पेड़ के नीचे बैठ करके चर्चा करने लगे। तब तक एक चोर की दृष्टि वट की जटा से लटकते हुए एक थैले पर गई और थैले को उतार कर देखा, उसमें सुंदर सुंदर व्यंजन, मिष्ठान, पकवान रखे हुए थे। तो चोर तो भूखे थे, तो भोजन देखकर उस पर टूट पड़े। उनके सरदार ने रोका और कहा कि हो सकता है किसी ने हमारे मारने का षड्यंत्र रचा हो, ये भोजन विषाक्त हो सकता है, अतः पहले हमें देखना चाहिए कि कोई यहाँ आसपास में छिपा तो नहीं है। और महाराज हुआ ये कि कुछ यात्री गंगा स्नान को आए थे, उन्होंने यहाँ विश्राम किया था और जाते समय उनका थैला भूल से छूट गया था जिसमें भोजन आदि रखा था। और चोरों ने मशाल जला के देखा तो वट वृक्ष के ऊपर मलुकदास जी बैठे थे और वो तो भजन कर रहे थे।
और डकैतों को संदेह ये हुआ कि ये हमको मारने के लिए इसने चाल चली है। उन्होंने नीचे जबरदस्ती उनको उतारा और कहा कि जो ये भोजन रखा है हमको मारने के लिए, जहर वाला भोजन, इसको तू पा, पहले तू पाएगा, बाद में हम देखेंगे। तो महाराज मलुकदास जी तो ये परीक्षा लेने के लिए ही आए थे कि देखो कुछ इंतजाम किए भी नहीं, भगवान भोजन देते हैं कि नहीं भजन करने वाले को। और उन्होंने देखा डकैतों ने डांट डांट करके, फटकार करके, और कहा कि हम मारेंगे नहीं खाएगा तो ऐसे डांट फटकार करके जबरदस्ती भरपेट भोजन कराया मलुकदास जी को। और फिर डकैतों ने सोचा कहीं ये मर न जाए, जहरीला भोजन किया है और हम खाएंगे तो हम भी मर जाएंगे, इसलिए भागे। वो खुद नहीं खाए डाकू, उन्हीं को खिलाया। और महाराज फिर चले गए वो चोर, तो चोर डाकू। और मलुकदास जी संत वचन की सत्यता एवं भगवान की कृपा का विचार करके गदगद हो गए कि बात बिल्कुल सत्य निकली वो संत की, कि भजन करने वाले को भोजन का इंतजाम भी भगवान ही करते हैं। और रोज तो उद्यम करके दाल रोटी ही पाते थे, आज तो भगवान की भजन की महिमा प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ी। सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे व्यंजन खाने को भरपेट, वो भी जबरदस्ती भोजन कराया गया। और फिर सोचने लगे, संत से तर्क किया, हट किया, इसलिए बलपूर्वक मार करके खिलाया गया। और यदि सर्वथा भगवत आश्रित होकर अनन्य निष्ठा पूर्वक भजन किया जाए तब तो कुछ करना सोचना शेष ही नहीं रहता है। इन भावों को उन्होंने अपनी वाणी में भी व्यक्त किया भक्तों, जो बहुत प्रसिद्ध हुई बात। जब मलुकदास जी के साथ ये घटना घटी तब उन्होंने लिखा, अजगर करे न चाह करे, पंछी करे न काम, दास मलुक यूं कहें सबके दाता राम। भक्तों, ये महान भक्त की बात है। इस दोहे को बोल करके आलस्य जीवन में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि पूर्ण भगवत आश्रित तो हर कोई होता नहीं, अपने अहंकार में रहता है, तो उसके लिए बात नहीं लागू होगी। जो पूर्ण भगवत आश्रित है उसके लिए बात लागू होती है। और ये दोहा बोलने के बाद गंगा जी में प्रविष्ट होकर के समाधि लगा करके भजन करने लगे। बड़े बड़े संत श्री मलुकदास जी का दर्शन करने के लिए आते थे और उनकी अखंड समाधि ज्यों की त्यों लगी रहती थी। कोई संत समाधि से जागृत नहीं कर सका। अंत में संतों ने मिलकर के प्रयाग में जो दारागंज निवासी रामानंदी परंपरा के प्रसिद्ध द्वाराचार्य श्री अग्रदेवाचार्य जी के प्रशिष्य श्री देव मुरारी दास जी महाराज से प्रार्थना की, तो संतों के साथ परिपूर्ण सद्गुरु की प्राप्ति हो गई। देव मुरारी दास जी ने विधिवत पंच संस्कार संपन्न दीक्षा प्रदान किया और इस प्रकार से मलुकदास जी के जीवन को कृतकृत्य कर दिया, संत स्वरूप धारण करा दिया और अपने सदगुरु में प्रत्यक्ष भगवत दर्शन प्राप्त हुआ उनको। मलुकदास जी महाराज ने अपनी वाणी में इसको स्वीकार किया है। तो कहा कि सतगुरु मिले मुरारी जे, प्रगट छाप विश्वासु। मलुकदास जी की वाणी में ये लिखा हुआ भक्तों। मलुकदास जी के श्री सदगुरुदेव जो थे देव मुरारी दास, उनके प्रति अद्भुत निष्ठा थी। गुरु के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, भक्त की निष्ठा होती है, अहंकारी की निष्ठा नहीं होती। उन्होंने अपने ग्रंथों में अपने गुरुदेव देव मुरारी दास जी की बहुत महिमा का गान किया और अपने को गुरु चरणों का किंकर बताया है। भक्तों, अहंकारी
जो व्यक्ति होता है वो सारी विशेषताएं अपने अंदर देखता है, और जो विनम्र होता है वो सब गुण अपने भगवान में और अपने गुरु में देखता है, और इसी विनम्रता युक्त भक्ति के द्वारा उन्होंने वास्तव में माया मोह से मुक्ति प्राप्त कर ली मलुकदास जी महाराज ने, और संसार के अटपटे अविद्याग्रस्त मार्ग में उलझने से बच करके अत्यंत सुखद सरलतम भगवत शरणागति का मार्ग प्राप्त किया। वही सबको बताया, और जगत के मार्ग पर दिखलाई तो पड़े कि संसार में हैं, लेकिन संसार के सब दोषों से मुक्त हो चुके थे। गुरुदेव की वाणी सुन करके बहुत प्रभावित हुए थे, और जो माया भगवान ने 7वें अध्याय में गीता जी में कही ना, मम माया दुरत्यया दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। अर्थात जगत को ठगने वाली जो माया है, महामोहिनी महाठगनी माया, उससे बचने के लिए तो भगवत शरणागति ही ग्रहण करनी पड़ती भक्तों, और वो गुरुदेव के माध्यम से बहुत सच्ची शरणागति होती है, नहीं तो व्यक्ति अहंकार में ही रहता है। और अब गुरुदेव की कृपा से पूर्ण शरणागत हो चुके थे। देव मुरारी दास जी महाराज जो उनके गुरुदेव थे मलुकदास जी के, वो अपने शिष्य को बहुत प्यार से संभालते थे, और उन्होंने देख लिया था कि शिष्य भी बहुत योग्य है और सच्चा भक्त है, अभिमानी नहीं है, विनम्र है, इसलिए गुरुदेव की पूरी कृपा उनके ऊपर हुई। मलुकदास जी गुरु आज्ञा से अपनी जन्मभूमि कड़ा में ही रहकर भजन करने लगे, और परम सिद्ध संत त्रिकालदर्शी महायोगिराज के रूप में विराजमान होकर के गुरु के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से जीव मात्र के ऊपर अपनी करुणा, दया, प्रेम, सौहार्द आदि दिव्य गुणों के द्वारा संतोषित अलौकिक दिव्य रहनी के द्वारा स्वानुभूत सिद्ध दिव्य वाणी के द्वारा उपदेश करके मोहग्रस्त संसारी जीवों को महाराज ऐसा उपदेश देने लगे कि सबको कृतार्थ करने लगे। और तब मलुकदास जी महाराज की दिव्य कीर्ति चारों ओर फैलने लगी। हजारों लोग दूर दूर से आकर के उनका दर्शन करके सदुपदेश प्राप्त करके लाभ उठाने लगे। लेकिन आप ध्यान रखना कि ऐसा होने के बाद भी अहंकार आने का डर रहता है, तो फिर कैसे अहंकार से बचें? उसका तरीका अपने हाथ से, अपने धन से, अपनी बुद्धि विद्या मन से सेवा में लग जाना, और उस सेवा का ये भाव उनमें आजीवन बढ़ता ही रहा, और अपने इसी दिव्य गुण के कारण वे संतों में मूर्धन्य माने गए। श्री मलुकदास जी परोपकार में सदैव रत रहते थे। खराब मार्गों को सर्वजन सुखाए स्वयं ही सुधरवा देते थे। रास्ता जो टूटे फूटे होते थे उनकी मरम्मत भी कराते थे। यात्रियों का दुख दूर करने के लिए चोर बदमाशों को भी हटाकर उनकी रक्षा करते थे। दीन दुखियों की सेवा के लिए स्वयं ही दौड़ पड़ते थे। यथाशक्ति आए हुए अभ्यागतों की यथाशक्ति अन्न वस्त्र से सेवा करती। कोई भी जीव महाराज श्री देव मुरारी दास जी के शिष्य मलुकदास जी के दरवाजे से भूखा नहीं जा सकता। सबको भरपेट भोजन कराते, असहाय दरिद्र दुखियों की कन्या का विवाह भी कराते, और उनकी जाति मजहब ये सब नहीं पूछते थे। उनकी दया तथा सेवा भावना केवल मनुष्यों तक ही नहीं सीमित थी। देहधारी मात्र पशु पक्षी पर भी कृपा दृष्टि थी। कीट पतंग पशु पक्षी सब की यथा योग्य सेवा करते थे, भोजन देते थे, और दीन दुखियों के घर बनवाते थे,
उनके छप्पर छाने लग जाते थे। दर्शनार्थी जो कुछ द्रव्य, अन्न, वस्त्र, फल, मिठाई आदि लाते, उसे वो बालकों को, गरीबों को वितरित कर देते। और माघ मकर पर्व पर जो संत महंत श्रद्धालु तीर्थराज प्रयाग में कल्पवास के लिए आते थे, वे प्राय सभी मलुकदास जी का दर्शन करने के लिए कड़ा अवश्य पधारते थे। कड़ा नाम की जगह पर रह रहे थे गुरु आज्ञा से, और सबकी यथायोग्य श्रद्धा पूर्वक सेवा करते थे। तो अत्यंत आग्रह पूर्वक उनको बहुत दिनों तक रोक कर रखते थे भक्तों को, संतों को, और रुचि पूर्वक सेवा करते। भक्तों, भटके हुए लोगों को भी सुधारने का उनका बहुत महान कार्य था। एक तमोगुणी करामाती एक मुस्लिम फकीर था, वो श्री मलुकदास जी महाराज के प्रभाव के आगे नतमस्तक हो गया था। कड़ा में एक ख्वाजा नामक पीर रहता था। मुसलमान उसकी बहुत बड़ाई करते थे। उसने अपनी तामसी सिद्धियों के द्वारा बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त की। भोली भाली हिंदू जनता भी उससे प्रभावित होती थी और भयभीत होती थी जनता। वो फकीर जो है, भक्ति की बात नहीं करता था, वो तो अपनी तामसी शक्ति सिद्धि के द्वारा सबको अपने प्रभाव दिखला देता था, और लोग डर के कारण नतमस्तक हो जाते थे। और भक्तों, बहुत झूठ बोलता था, सबको तमोगुण में लगाने के लिए हिंदुओं का और संतों का भी निंदक बन गया था। वो मनमाना आचरण करता, मांस खाता, मदिरा पान करता, घूमता रहता। एक दिन मदिरा पी करके इतना मतवाला हुआ कि उसको शरीर की सुध बुध तो रही नहीं, तो भरे बाजार में गिर गया, सुराही फूट गई, प्याला टूट गया, लोग हंसने लगे। अब तो उसे भयंकर क्रोध आया। जब वो गिर गया सड़क पर, तो उसकी इज्जत तो मिट गई, तो उसको क्रोध आया और उसने अपनी प्रतिष्ठा बचाने को एक करामात दिखाई। उसने बड़ी जोर से पृथ्वी पर ठोकर मारी, उससे जल का पनाला बह चला। तामसिक सिद्धि थी भक्तों उसके पास। उसे बांधने का बहुत प्रयत्न किया गया, लेकिन जल लोग रोक नहीं पाए। तो हाकिम चौधरी ने भी बंधाया, किंतु वो भी बांध नहीं सके। तमाम गरीब लोगों के घर बहने लगे और भयभीत होकर लोग कहने लगे, अरे भाई, इस विपत्ति से कोई हमारी रक्षा नहीं कर पा रहा है, ये तो ख्वाजा पीर का श्राप है। वो जल बहते बहते वहां पहुंचा जहां मलुकदास जी विराजमान थे। लोगों को कष्ट को देखकर दया आ गई उनको, और फिर परनाला को बांधने का विचार किया और अपने हाथ से पत्थर डालने लगे। और ये देखकर दूसरे लोगों ने भी पत्थर डाले। पुरानी मस्जिद के भग्नावशेष भी लोगों ने डाल दिए। मुसलमानों ने मलुकदास जी की शिकायत हाकिम से की, और मलुकदास जी के प्रताप से जल का स्रोत सूख गया, जिससे लोग डर गए थे। तो लोग सुखी हो गए, संकट कट गया। किंतु मुसलमानों को ये जो महिमा थी ना मलुकदास जी महाराज की, ये अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सोचा कि हमारे पीर की पराजय हो रही। तब सबने मिलकर के हाकिम के ऊपर ये जोर डाला कि मलुकदास को दंड दिया जाए। उन लोगों का आरोप था कि उन्होंने मस्जिद के पत्थर परनाले में डालकर अपराध किया है, अतः इन्हें सजा अवश्य मिलनी चाहिए। तो बाध्य होकर जो हाकिम था, उस जमाने का अफसर, मजिस्ट्रेट, उसने बुलवाया और सहज भाव से मलुकदास जी पहुंच गए। तो पूछने पर कहा कि दूसरों को दुख देने वाला कभी पीर नहीं हो सकता, फकीर भी नहीं हो सकता। सच्चा पीर तो सब में खुदा का नूर देखता है, सब पर दया करता है। निरीह प्राणियों की निर्मम हत्या करके मांस खाने वाला, मदिरा पीने वाला पीर नहीं हो सकता है। हमने नाला बांधकर कोई गुनाह नहीं किया है,
नाला के द्वारा लोगों के जीवन नष्ट किया जा रहा था, इसलिए हमने उसको बांध करके सबके संकट को दूर किया है। तो इनके दिव्य उपदेश को सुन करके जो अफसर था ना, मजिस्ट्रेट, उसको हाकिम बोला जाता था, वो नतमस्तक हो गया। उसने कहा ये तो संत की बात बोल रहे हैं, बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। तो प्रबल विरोधी थे जो, वो भी मलुकदास जी के शरणागत हो गए और हिंदू मुसलमान सभी लोग बहुत प्रेम से मलुकदास जी के पास आने लगे और श्रद्धा रखने लगे। और जो गुण थे मलुकदास जी के, उनको देख करके, क्षमा, दया, प्रेम, करुणा, इन सब गुणों को देख करके उनके संदेश ने परस्पर की वैमनस्यता खत्म कर दी, भेदभाव खत्म कर दिया, द्वेष, घृणा आदि को समाप्त कर दिया। प्रेम, दया, सौहार्द, जीव मात्र के हित की भावना जो थी उसी को प्रतिष्ठित कर दिया उन्होंने जनमानस में। ख्वाजा पीर जो था अपनी करतूत पर बहुत लज्जित हुआ और ख्वाजा को स्वप्न दिया, तुमने मलूक जी से स्पर्धा, ईर्ष्या करके महान अपराध किया है। ये स्वप्न जब उसको दिखलाई पड़ा तो घबराया वो। उसको स्वप्न में ये दिव्य आवाज सुनाई पड़ी कि मलुकदास जी सिद्ध संत हैं, उनकी बराबरी तेरे जैसा तमोगुणी जीव कभी नहीं कर सकता है। वे भगवान के सच्चे प्रेमी फकीर हैं और तू एक तमोगुणी सिद्ध है, तू कैसे उनकी बराबरी कर लेगा? उनके साथ परमात्मा रहते हैं और तू केवल अवगुणों में ही डूबा हुआ है। अतः यदि अपना कल्याण चाहता है तो मलुकदास जी की शरण में पहुंच जा। और ये स्वप्न जो हुआ था, एक महान किसी बड़े पीर के द्वारा ये स्वप्न मिला था उस ख्वाजा को, वो फिर शरण में आया, फिर बड़ी कृपा करुणा की वर्षा किया। मलुकदास जी ने उसको माफ कर दिया और अपना वरद हस्त उसके माथे पर पधराया और फिर वो माफी मांग करके अपने उपद्रवों और उपद्रवी चालें जो थी, तमोगुणी जो सिद्धियां थी, उन सब से अपने को अलग कर लिया और फिर भगवान की भक्ति में लग गया। मलुकदास जी ने उसको भी भजन करने का मार्ग सिखा दिया। मलुकदास जी महाराज के चरित्र आगे फिर आप सुनेंगे। आज उनको प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।